डाउट्स। पहले कौन सी एक्सरसाइज के लिए? डाउट्स ऑफ 2.1। सुन लीजिए बेटा, 2.1 में जिसके जो जो भी डाउट है प्लीज बोलिएगा। 2.1 में जो जो डाउट है। एक सेकेंड बस। 2.1 में अब बोलो, स्टार्ट। फर्स्ट का 6, बस फर्स्ट में इतना ही। सेकंड का बोलो, सेकंड का फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट, ओके ओके ओके, नेक्स्ट। थर्ड का सेकंड, यस। नेक्स्ट, फोर्थ का फर्स्ट और थर्ड। वेट, फिफ्थ का फर्स्ट सेकंड। वेट, सिक्स्थ, सिक्स्थ पूरा। एक सेकंड, एक बार। सिक्स्थ तो पूरा बोल दिया इसने, सिक्स्थ कंप्लीट ही बोल दिया। मित्तल साहब आपका कौन सा है? सिक्स्थ तो सारा ही करवाऊंगा। और बोलो। सेवंथ का, सेवंथ का, सेवंथ कंप्लीट। बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने आपको फिर भी बताया, अगर आपने ट्राई किए हैं मुझसे पूरी एक्सरसाइज करवा लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अपने सिलेबस की टेंशन नहीं है, बहुत टाइम से कंप्लीट होगा। नहीं होता दिखेगा तो संडे को 2 क्लास एक्स्ट्रा लगाऊंगा, उसमें हो जाएगा। आप बेफिक्र हो गए, डाउट लो, लेकिन घर से ट्राई करके आना। 7th के बाद पहले एक्सरसाइज की और बोलो। 11th। और किसी का कोई डाउट? यस बेटा, किसी का कोई डाउट इधर से? आप तो पीछे किस में बेटू? इसका 9th एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का 9th लिख दिया बेटा। और कोई हो बेटा? पूछ लेना बेटा, कोई भी डाउट हो तो। इधर से बेटू मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं उसके हिसाब से चलूंगा। फिर अभी है तो बोलो। ऑल ओके? स्टार्ट कर दूं? बेटा बेटा सक्षम इधर हो जाओ, बस बातें नहीं, बातें बर्दाश्त नहीं करें। शुरू, आ जाओ। हाँ हाँ बोलो। एग्जाम्पल 11th का, ठीक है लिख दिया। फर्स्ट एक्सरसाइज में ना, ठीक है। आ जाओ बेटा, आ जाओ। एग्जाम्पल 17 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। बस कमिंग, ठीक है, धन्यवाद। और कोई डाउट किसी का? पक्का? श्योर हो ना? चलो शुरू करता हूं। आवाज नहीं लेकिन किसी की भी। फर्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक सेकंड देख लो, मैंने पीडीएफ बना रखी है तो क्वेश्चन लिखने नहीं पड़ेंगे मुझे। अभी कौन सा बोला? फर्स्ट का ये वाला। आ जाओ। देखो बेटा, फर्स्ट का 6th, ए की पावर। बेटा जी 6 अंदर मल्टीप्लाई होगा। 6 3 जा और -6 9 6 जा। नीचे क्या है? बेस सेम है, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी? यानी 18n माइनस का 54, ये पावर ऊपर जाके माइनस होगी तो साइन चेंज, माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 4। 18 में से 2 गया
और 54 माइनस का प्लस का 4, तो ये आंसर नहीं है क्या इसका? क्योंकि ये पूरी, इसको देखो ना, 18n माइनस 54 माइनस में नीचे वाली पूरी पावर, तो माइनस का 2n माइनस माइनस प्लस 4। समझ आया? क्लियर हो गया जिसका डाउट था? फर्स्ट का सेकंड का फर्स्ट देखो। अब ये सेकंड का फर्स्ट, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट सेकंड भाई डाउट है, कोई बात नहीं, बट है किसका ये तो बताओ मेरे को सेकंड के। अरे बोलो सेकंड के फर्स्ट और सेकंड करवाना है तो करवा दूंगा। कोई और बच्चा आते हैं तो फिर देखो पूरी क्लास में किसी का डाउट ही नहीं है तो टाइम वेस्ट क्यों करें? ठीक नहीं है तो मैं करवाता। थर्ड का सेकंड, ये बच्चे ना एक चीज बता दूं, एक सेकंड, शायद मैंने फर्स्ट डे बताई हो, इसमें है एक्सपोनेंट तो यही शुरू किया था, बट एक सेकंड रुकना। मैंने ये चीज बताई थी बेटा पहले लेक्चर में ना, मैंने ये चीज बताई थी। जो आपका एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है ना, आज बच्चे कई कंफ्यूजन में थे तो उनको मैं बता दूं, आरडी के इधर देखना एक बार, आरडी के जब ये पहले 3 चैप्टर कर लोगे ना तो आपका एनसीईआरटी का पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। हेलो, तो वही तो बात है बेटा, सीखने के लिए ट्यूशन आ रहे हो। एनसीईआरटी तो स्कूल में ही कर लोगे, वो 2 क्वेश्चन करने हैं तो स्कूल में ही कर लोगे, क्यों एक्स्ट्रा पैसे दे के ट्यूशन आ रहे हो? फिर सीखना है ना चीजों को, कंपटीशन में जाना है, पढ़ाई नौकरी लगने के लिए कर रहे हो, जॉब के एंट्रेंस टेस्ट देखा करो। ये बड़े बड़े आरडी भरी पड़ी है सारे एंट्रेंस टेस्ट में। आईएएस ऑफिसर का जो टेस्ट होता है उसमें बेसिक जो रीजनिंग मैथ्स आता है ना, ठीक, सीजीएल का, बड़े बड़े जितने भी जॉब्स के एंट्रेंस एग्जाम है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, सब में मैथ उठा के देख लो। 8वीं से 12वीं की आरडी युग के युग स्टेटमेंट के साथ मिले क्वेश्चन, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं मिल रही, एज इट इज स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन आ रहे हैं। आप कहां जा रहे हो? आपको क्या करना है? 10वीं पास करनी है, 9वीं टपानी है, या पढ़ लिख के जॉब लगना है? अगर टपानी है तो एनसीईआरटी में साल में 4 बार करवाता हूं, साल में 4 बार एनसीईआरटी करवा सकता हूं। 3 महीने में एनसीईआरटी पूरी, अगले 3 महीने में फिर पूरी, 4 बार एनसीईआरटी करवाई हुई है मैंने, इसलिए बोल रहा हूं। ये नहीं बोल रहा कि मैं करवा सकता हूं, मैंने करवाई है जब एनसीईआरटी करवाता था। आउटपुट क्या? ये कहां बढ़ा? अब ये आपकी, हम जो इतना टाइम से ये कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज 1.5 है, 1.5 है, 6 है, 1.5 है एनसीईआरटी में। 3 क्वेश्चन है टिंगू टिंगू से। क्या सीखा उसमें एक्सपोनेंट पावर में आपने? नहीं, ईमानदारी से बताओ क्या सीखा? और यहां देख लो कितने गंदे गंदे जबरदस्त क्वेश्चन है। बात सीखने से है, माइंड को डेवलप करने से है, या जस्ट फॉर्मेलिटी जो स्कूल में करके आते हो वही करनी है आपको? बस नोटबुक कंप्लीट करनी है, एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन करने हैं, तो वो मेरे पास नहीं होगा। मेरे पास होगा सिखाना, प्रैक्टिस, जबरदस्त क्वेश्चन, और मैथ्स में कैसे 100/100 लेके आएंगे हर तरह के एग्जाम में, चाहे बोर्ड्स हो चाहे आगे कंपटीशन का हो। तो वो करना हो तो बेशक आइए। अगर सिर्फ होमवर्क करना है भाई मेरे को, तो सिर्फ एनसीईआरटी का है, तो बेटा वो है ना, थोड़ी देर के लिए तो मजे आ जाएंगे कि चलो 2 क्वेश्चन करते ही काम चल गया। आगे जाके आप सरवाइव कहाँ करोगे? आजकल के बच्चे 6th क्लास से एनटीएससी ओलंपियाड का कर रहे हैं, कहाँ compete करोगे? कहाँ अपने ड्रीम जॉब्स मिल पाएंगे आप लोगों को? ठीक है ना? तो प्लीज इसको जितना तकलीफ दोगे उतने कामयाब होगे आप लोग। और इस एज में तो सबसे ज्यादा इजी मेथड पे मत चलो, कंफर्ट जोन में मत रहो। तो ये 3 चैप्टर होंगे तब आपका फर्स्ट होगा, ये 3 चैप्टर होंगे तब आपका सेकंड होगा। बाकी ये सिंगल 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 ही एनसीईआरटी में सिंगल ही यहाँ पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये जब आपके 2 चैप्टर हो जाएंगे तब एनसीईआरटी से आपका 11 चैप्टर कंप्लीट होगा, और ये सिंगल है। बाकी सारे सिंगल हैं, पहले 3, ये 3 और ये 2 मिला के ये एक एक चैप्टर को कवर कर रहे हैं। बाकी सारे सिंगल 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 ही, सिंगल ही एनसीईआरटी में, सिंगल ही यहाँ बस थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन है एनसीईआरटी कंपैरेटिवली।
तो डरो मत, वो कॉम्बिनेशन सिर्फ 1, 2 और 3 ही कॉम्बिनेशन है, ठीक। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं चलो एक बार समझा देता हूं। क्या इसके बाद मैं बताऊंगा, पहले इस जिस हिसाब से आपने डाउट बोल रहे हैं, पहले इसको डाउट को खत्म कर लेने दो, ठीक। अच्छा, उसके बाद डाउट कौन सा है मेरा? थर्ड का सेकंड। थर्ड का सेकंड, पहले मेरे को बच्चा बताओ, थर्ड का सेकंड बोला किसने है? गुड बेटा। और किसने? और सबको आता है थर्ड का सेकंड? करवा के देखो फिर। बेटा ध्यान से सभी बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, 1/1 प्लस एक्स की ए, रुक जाओ, इनटू में एक्स की माइनस बी अलग से कर दिया, कोई दिक्कत? 1 प्लस एक्स की बी इनटू में एक्स की माइनस से अलग से कर दिया, कोई दिक्कत? वेट, 1 में 1 प्लस एक्स की ए डिवाइड में कौन चला गया? माइनस का है वो प्लस हो गया, चला गया। एक्स की बी नीचे क्या चला गया? चला गया। ऊपर मत भेज देना, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। अगर सारे मल्टीप्लाई में होते तो ये काम कर सकते थे। यहां पे एलसीएम क्या आएगा बेटा? एक्स की, यहां 1 है। वेट बेटा, यहां एलसीएम क्या आएगा? बेटा यहां चीजें रेसिप्रोकल हो जाएंगी, पलट जाएंगी। तो एक्स की बी ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा? यहां भी एक्स की ए ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या? वेट बेटा, यहां पे क्या आएगा बेटा? एलसीएम ऊपर क्या आ रहा? एक्स की बी। समझ आया बेटा? प्लीज बताइए, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? नेक्स्ट, अगला डाउट है, ये भी हो गया मेरा, फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, सॉरी, बोला किसने फोर्थ का फर्स्ट और थर्ड? वो बता दीजिए। गुड बेटा, 1, 2, 3 बच्चों ने। देखो बेटा, ध्यान से देखो, फर्स्ट में 7 की पावर 2x प्लस 3 है। 1 को लिख सकते हो 7 रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0, इक्वेटिंग द बोथ साइड। 2x प्लस 3 कितना हो गया? 2x क्या आ गया? माइनस x कितना आ गया? एनी डाउट? थर्ड पार्ट देखो, 2 की पावर 5x प्लस 8 को लिख सकते हो 2 की 3, और पावर से पावर मल्टीप्लाई, 3x प्लस 9। अब क्या कर दे नियति? इक्वेटिंग द, नियति मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको डाउट कहां है बेटू? 5x माइनस 3x 9 माइनस 6, बोलो बेटा डाउट। अब किसी का रहा हो तो बताओ, अब अगर किसी का डाउट रहा हो तो बताओ बेटू प्लीज, ध्यान से। पूरा सब खड़े हो आप, यहां पे आओ आगे, फर्स्ट बेंच पे, यहां पे जल्दी आओ। 2 की पावर 3 लिखा, और एक पहले ही पावर थी, पावर से पावर मल्टीप्लाई। जल्दी आओ, टाइम नहीं। जल्दी जल्दी, और डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं बेटा, क्योंकि
मैं प्यार से कम और इससे थोड़ा ज़्यादा समझाता हूँ, ये वैसे बता दूँ, ठीक, ये ध्यान रखना। हाँ वहाँ बोला था बेटा अकेले, वाह जाने दे इसको वहाँ पे, बस। हाँ ऑब्वियसली, अरे बस रिकॉर्डिंग चल रही है, बोलते नहीं। यहाँ देखो, हो गया, ऑल ओके। इक्वेटिंग द पावर बेटा, सुनो सुनो, इक्वल टू के, इधर देखो बेटा प्लीज, ये रूल होता है बेटा, इक्वल टू के दोनों साइड अगर आपके बेस सेम है, यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो रूल होता है कि उनकी पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो इक्वेटिंग द पावर का मतलब अगर बेस सेम है, इक्वल टू साइन के दोनों साइड, तो पावर को इक्वल रख देते हैं, इक्वल रख के उससे आंसर निकाल देते हैं, दोनों पावर को इक्वल रख दिया, इक्वेटिंग द पावर इसको बोलते हैं। अगर इक्वलिटी के दोनों साइड बेस सेम है तो उनकी पावर भी सेम होगी, पावर सेम है तो बेस सेम होगी, ये रूल होता है, समझ आया? ओके, नाउ हमें चलना है नेक्स्ट, हमारा डाउट जो है, पहले इसको कट कर दूं, ये हो गया, ये हो गया, 5th के पहले 2। ओ आप लोगों ने पूरी अच्छी तरह से सोच रखा है, बस क्या ही बताऊं। आ जाओ बेटा, इधर देखो, फर्स्ट मैंने उठा ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस बी प्लस सी, पावर माइनस में है तो 1/ab लिख दूं, 1/bc लिख दूं, 1/ca लिख दूं, यस और नो बेटू? ठीक है बेटा जी, डिनोमिनेटर में एलसीएम ABC ले लूं, डिनोमिनेटर में ABC एलसीएम ले लूं बेटा? AB BC AC का एलसीएम क्या आएगा बेटा? आप देखो, चलो कोई बात नहीं, AB BC देखो बेटा प्लीज, ABC, मैं ये कह रहा था कि AB BC CA का चलो एलसीएम लो भी गए, तो आप सोचो पहले A से करोगे तो इसमें A का फैक्टर B बचेगा, BC बचेगा यहाँ C, फिर B से करोगे 1 C, फिर C से करोगे, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे, वही तो लिया यार। अब AB से AB उड़ गया, ऊपर कौन मल्टीप्लाई होगा? BC से BC उड़ गया A, CA से CA उड़ गया। अब बताओ बेटू, ये जो A प्लस B प्लस C ऊपर है ठीक है, नीचे C प्लस A प्लस B है, और ये नीचे वाला जो है ऊपर जाके पलट जाएगा, कैंसिल होगा, क्या बच गया? यही तो नहीं प्रूव करना था, देखना जी, ये प्रूव यही करना था ना। आप देख, आंसर क्या देने की, प्रूफ दे रखा है बेटू, प्रूफ करने के आंसर थोड़ी ना होते हैं, समझ आया? नेक्स्ट में भी प्रूफ करना है ना बेटा। जरा देखो, लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगा, ध्यान से देखना, हेलो, इन दोनों को देखो क्या लिख सकते हो, 1/a, क्योंकि माइनस पावर है तो नीचे जाके क्या हो जाएगी बेटू? और होल में कितनी अभी? चलने दीजिए। AB का एलसीएम बेटा, A से A तो ऊपर B से B, बेटा पावर दोनों की -1 है, +1 करने के लिए पलट दूं तो क्या हो जाएगा खुशी बेटा?
शाबाश शाबाश। और पावर कितनी हो जाएगी, और इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटू, यही तो नहीं प्रूफ करना था। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड। कमाल है। नहीं करना चाहिए, आप बता दिया करो सर, सर उठाना जरूरी है। ठीक है, चले बेटा, चले, हो गया ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट। अरे किसी को भी डाउट है तो बोलो, है क्या? 6 तो अभी मैं पहले कट कराऊं, ओ तेरी, इसका 5th हटा दूं ना, एक बार 5th हटा गया, अब रहेगा 6th 7th 8th, ये तो हो जाएंगे। 6th क्या आपने तीनों पार्ट बोल दिए। अरे आपको बताऊं सबसे फुद्दू क्वेश्चन है 6th, हाईली लेवल ऑफ, बेटू आवाज नहीं, आप सारी एक्सरसाइज कराओ मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पीछे चरपर दलाल साहब आवाज नहीं यार, बाकी सब बर्दाश्त हो जाएगा। ये 3 पार्ट है, मुझे तीनों कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ पूछूं जरूर का पहला पार्ट किसका डाउट, 1 2, ठीक है, ताकि मैं इन दोनों पे थोड़ा, और किसी का भी है या इन दोनों का ही है सिर्फ? देखो बेटा आप दोनों, पहला पार्ट 3 की पावर n, 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर, और ये पावर मल्टीप्लाई में, यस बेटू। 3 की पावर n माइनस 1, 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर, पावर ये, ठीक है बेटा। 3 की पावर n 2n प्लस 2, 3 की पावर n माइनस 1 2n माइनस 2, ठीक है बेटा। बेस सेम पावर एड n प्लस 2n प्लस 2, बेस सेम पावर एड n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2, यस और नो? बताओ नियति, बोल श्री, पक्का? 3 की पावर 3n प्लस 2, यहाँ पे 3 की पावर माइनस 3, बेटा पावर ऊपर जाएगी, ये 3n प्लस 2 है, और ये वाली बेस सेम है तो ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी। 3n प्लस 2 माइनस का 3n माइनस माइनस, 3n से 3n 81 4 होती है, 240। आप में से कोई बच्चा हो तो बताइए जिसको डाउट हो इस क्वेश्चन में। बेटा सिंपली मेथड है ये, हमारा क्या था, सोल्व करना है, तो हमें सोल्व करने में क्या करते हैं, बेस सारे सेम बनाते हैं, और सारे सेम बेस सबसे छोटे बेस में बनाए जाते हैं। 9 और 3 में सबसे छोटा बेस कौन सा है, 3 है, तो उसमें लेके आए। अब जैसे इसमें देखना, इसमें सारे बेस 5 बनाऊंगा, इसमें सारे बेस 2 और 3 बनाऊंगा, ठीक है। सेकंड किसका, सेकंड पार्ट किसका डाउट है? और सेकंड पार्ट इतने बच्चों का सच्ची है, बताना बेटा। नाम भूल गया मित्तल साहब, इनका क्या था नाम, नाम क्या था?
भव्य, अरे वो तो याद है मेरे को, भव्य भूल गया था मैं। ठीक, भव्य इधर देख बेटा, भव्य एक बार छोड़ दे लिखना, एक एक स्टेप देखियो, अगर ना समझ आए तो बताना, ठीक, उसी टाइम बोलना, टेंशन नहीं लेनी 1% भी किसी को भी, और दूसरी बात बोलते हुए शर्माना नहीं है बेटा, ठीक है। आप ये मत सोचो क्लास में कौन क्या सोचेगा, मेरा डाउट है मैं पूछूंगा, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, शर्म छोड़ दो, ठीक है, प्लीज आ जाओ एक एक स्टेप। 5 25 को भव्य क्या लिख सकता है बेटा, शाबाश तुझे तो आता है यार, और इनटू में पावर एज इट इज, ठीक है, इनटू पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, इसको बता बेटा भव्य 25 को, शाबाश, और यहां क्या है 5 की 2n एज इट इज छोड़ दिया, 5 एज इट इज, इसको बताओ क्या लिख सकते हो बेटा, 5 की पावर 2n और फिर 5 अलग कर सकता हूं 5 की पावर 2n और 5 की पावर 3, हाँ कि ना, बेस सेम है तो पावर दोबारा ऐड हो जाएंगी, और ऐड है तो उनको सेपरेट करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत। 25 को क्या लिख सकते हो, 5 का n प्लस, बेटा सुनो मेरी बात, मेरे को ना मेरा n दुश्मन है, यहाँ पे ऊपर नीचे से n कॉमन लेके काटना है, सीधा ये ध्यान रखना, ऊपर नीचे से क्या करना है बेटू, n कॉमन लेके काटना है। बेटा आपको कुछ चीजें पता लग रही है कैसे हो रही है, थोड़ी बहुत 8 क्लास में हल्का फुल्का किया हुआ है, नहीं किया, कोई नहीं, ये चैप्टर दोबारा करवाएंगे, अभी जाने दो, अगर ऊपर से जा रहा है तो बस, आज कल में हमारा नया शुरू हो जाएगा तो उसमें आपको पूरा समझ आएगा। 5 बेटा मल्टीप्लाई करना 2n, देखते जाइए बस, एज इट इज 5 की 3 एज इट इज, माइनस 5 की 2n प्लस 2, लिख तो सकते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं, रुक जाओ, 5 की 2n कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देखना, ये स्टेप मतलब इस क्वेश्चन का सबसे तगड़ा स्टेप है, इसके बाद कहानी खत्म। भव्य 5 की 2n कॉमन आ गया, एक तो क्या बचेगा यहाँ पे, और एक 5 की कितनी बचेगी, कंफर्म है, क्योंकि 2n वाली कॉमन आई है, कॉमन ये गया है, कॉमन ये गया है, तो 5 की 2 बच जाएगा और एक 5 है, उधर क्या बचेगा 5 की, क्योंकि 5 का 2n कॉमन आया, यस और नो, एनी डाउट बेटा जी बताओ प्लीज, है क्या कोई डाउट। नीचे देखो 5 की 2n कॉमन आया, क्या बचेगा 5 इंटू 5 की, और यहां से 5 की 2n कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा, शाबाश, मित्तल साहब ये काट दूं, वेट कैंसिल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, लवली, 5 का स्क्वायर, ओहो 25 5 जा 125 5 जा माइनस, ओ छुटकू सा बन, बस बताइए पीडीएफ शेयर हो जाएगी, लिखने में अगर कोई क्वेश्चन रह रहा है, बार स्पीड आपकी मैच नहीं, क्योंकि डाउट में मैं थोड़ी सी स्पीड ठीक लेके चलता हूं, लिखने का टाइम कम देता हूं, क्या ताकि अपने डाउट कवर हो जाए, तो पीडीएफ आपको ग्रुप पे अभी आ जाएगी, चीज समझ आई, पक्का, सच बता, झूठ तो नहीं बोल रहा, ले बेटा, आपने 5 की पावर 2 बाहर ले लिया, ब्रैकेट लगा दिया, तो ये जो अंदर वाला सबसे पहला 5 है, तो ये तो 25 2 बन जाएगा, 25, ये इधर वाला 5 है ना, हाँ, अगर ब्रैकेट खोलेंगे अब तो 25 2 ये बन जाएगा, 25 2n बन जाएगा ना, अगर हमने ब्रैकेट हटा दी तो, ब्रैकेट हटा दी तो 25, ये वाला सर इधर वाला 5, हाँ, ये वाला है ना, अगर इसे ब्रैकेट हटाएंगे इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 की पावर 2n प्लस 1 होगा, तो ऊपर तो था ही नहीं है, ऊपर तो सिर्फ 5 था ना, ऊपर तो 5 था, तो वो ये वाली पावर
बिल्कुल सही बात, समझ गया तू क्या पूछ रहा है। 5 ये था ऊपर, अब इसको 5 इंटू 5 की 2n इंटू 5 की 2 अलग लिख दे। तेरा मन करे ये इन दोनों को मर्ज कर दे और इसको अलग लिख दे। मल्टीप्लाई करने में हो सकता है तू सारे को मर्ज कर दे, ठीक। अब हो क्या रहा है, तेरा क्वेश्चन ये है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापिस इसमें मर्ज होना चाहिए, इस 5 में। ऊपर नहीं था ये, लेकिन बन ऐसा जाएगा। तो भाई वो तेरे पे डिपेंड है कि तू इस 5 की 2n आपने इधर से निकाली और मल्टीप्लाई करते टाइम आप इधर मर्ज कर रहे हो, इधर से निकाल के इधर मल्टीप्लाई करवा रहे हो, बेस इधर ऐड कर रहे हो, तो अलग तो आएगा ही ना। सेम अगर ये चाहते हो कि सेम यही चीज दिखे मल्टीप्लाई करने के बाद, तो आपको ये वाला इसके साथ ही तो मर्ज करना पड़ेगा। बेस सेम, पावर जो ऐड करनी पड़ेगी फिर तो इन दोनों की करनी पड़ेगी अगर सेम बनाना है तो। ये काम आप कर क्या रहे हो कि इधर से 2n अलग कर दिया और आप फिर इसके साथ ऐड करना चाह रहे हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखो कि ऊपर ऐसा नहीं था क्योंकि ऊपर वो इसके साथ ऐड हो चुका था। हाँ वो तो कॉमन निकला है, 2n तो कॉमन निकला है दोनों से। समझ आ रही है बात? 5 को 5 से कहाँ कट कर सकते थे? ये नहीं, बीच में माइनस का साइन है। ऊपर नीचे कट सिर्फ तभी हो सकता है जब जो मटेरियल जो कट होना है वो बाकी सारे के साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हो। जैसे ये कट हुआ है वो बाकी सारे के साथ मल्टीप्लाई में, ये सारे के साथ मल्टीप्लाई में कहां है? बीच में माइनस भी तो है। ऊपर नीचे कट होने के लिए उस नंबर को बाकी जितना भी मटेरियल पड़ा है उस सारे मटेरियल के साथ किस में आना पड़ेगा? मल्टीप्लाई में। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, बट बीच में टर्म्स भी तो डिवाइड है। समझ आ गई बात? ठीक। इसका थर्ड पार्ट कई बच्चों का डाउट है जहां तक मुझे सुनने में आया है ना? किसका डाउट नहीं है पहले वो बताओ, फिर उससे मैं बोर्ड पे करवाऊंगा। इसका मतलब पूरी क्लास का डाउट है ना? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। हेलो, एक एक स्टेप पे बहुत प्यार से देखें जरा। ऊपर 6 है, 10 भी है, 7 भी है, 8 भी है। वेट, मेरा पहला और इकलौता काम जो रहेगा ना, पावर n को खत्म करना, क्योंकि उसे खोल नहीं सकता भाई। n तो खत्म कर सकता हूं, n को पता नहीं है कि कितना। 2 पावर है पता है, 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखो। 3 पावर है पता है, 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखो। 4 पावर है पता है, 4 बार मल्टीप्लाई करके लिखो। n का मतलब खोल नहीं सकता, उसको सोल्व नहीं हो सकता। n जो पावर है वो क्या 8 की पावर है ना? 2 में है, 8 में है, 2 में है। 8 को तो कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है, 8 को तो कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है। यस और नो? हाँ हाँ जी, बोलो। बस बस बेटा, मैं यहां पे 2 बेस बना के n को खत्म कर सकता हूं। 2 बेस बना के, ध्यान से देखना सभी बच्चे। 6, 8 को लिखूंगा 2 की पावर और पावर से पावर, और यहां पे 2 की पावर, वेट कीजिए, 10, 2 की पावर, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू n। ठीक है, हो जाएगा। n ऊपर थी। एक एक स्टेप को जरा ध्यान से। 6,
2 की पावर 3n प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, वेट 2 की पावर, एक सेकेंड, 3n माइनस 2 पढ़ा रहने दो एक बार, कोई बात नहीं छेड़ते। 2 की पावर 3n प्लस 1 माइनस 7 2 की पावर 3n, वेट, यहाँ तक समझ आया? 6 इंटू 2 की पावर 3n अलग इंटू में 2 की पावर 3n अलग इंटू में 2 की पावर 3n अलग 2 की पावर 1 7 इंटू 2 की पावर कॉमन ऊपर से कॉमन आएगा 2 की पावर ब्रैकेट, नीचे से भी कॉमन आएगा 2 की पावर 10 इंटू 2 माइनस 7। इधर देखो यहाँ क्या आएगा 6 इंटू 2 की माइनस 2 1/4 लिख दूँ इसको, मतलब समझ आया कैसे लिखा 1/4? 2 की माइनस 2 1 बाय में जाके 2 की प्लस 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, वेट कैंसिल, 6 इंटू 2 की 3, 4 से कितने पे कट जाएगा? कितना आएगा? नीचे माइनस करेंगे तो बताओगे बेटा? 13 से कितने पे? शाबाश। अब बताओ समझ आया नहीं आया? कोई दिक्कत किसी तरह की? पक्का बेटा? सच में सबको समझ आ गया? एनी डाउट? बेटा नेक्स्ट डाउट देखो आप लोगों का है, 6th के तीनों पार्ट आगे, 7th 11th और 9th। 7th के कौन से कितने पार्ट डाउट हैं? फर्स्ट एंड थर्ड, सर सेकंड, 7th इजी था यार, सच में 7th इजी था। देखो फर्स्ट पार्ट, इसमें सिर्फ लेट करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने हो जाएगा। आप बताओ यहाँ पे 2 की x एज इट इज होल स्क्वायर अलग लिख सकते हो क्योंकि पावर से पावर वापस मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 की x अलग और 2 की 4 होता है 16। एक बार के लिए पुट कर दीजिए 2 की पावर x को y, क्या पुट कर दिया? 2 की पावर x को, तो ये क्या हो गया? हाँ उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, वरना आसान हो जाएगा y पुट करने के बाद। क्वाड्रेटिक बन रही है ना बेटा, इसमें 2 की पावर x की वैल्यू निकालनी है, सोल्व करना है, तो x की वैल्यू ऐसे तो सोल्व ही नहीं हो सकती। ठीक, ये सारे क्वाड्रेटिक के हैं, इसके अंदर x की वैल्यू आप सोल्व कैसे करोगे? चलो हम सोच लेते हैं कि 2 को उधर ले गए तो बेस सेम इक्वेट वाली बात बनेगी नहीं ना, यहाँ पे कैसे भी कर लो। अभी बता रहा हूँ ना, जैसे 2 की पावर x को आपने y पुट कर दिया, y स्क्वायर 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8, और 2 की पावर x कितना हो गया? y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। अब मिडल टर्म स्प्लिट पता है आपको? लेकिन ये तो मुझे लग रहा है मिडल टर्म स्प्लिट की भी जरूरत नहीं है। y माइनस 4 का होल स्क्वायर नहीं बनना क्या? देखना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन रहा है। तो अगर इसका होल स्क्वायर 0 है तो मतलब y माइनस 4b क्या मिलेगा? भाई किसी नंबर का स्क्वायर 0 है तो पक्का वो नंबर भी क्या रहा होगा? तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? और y था कितना?
और 4 को क्या लिख सकते हो? इक्वेटिंग द पावर x कितना आ गया? इक्वेटिंग द पावर x कितना आ गया? यस और नो? एनी डाउट? हाँ जी बिल्कुल बेटा, देखो क्या 2 की पावर 2x था, x अंदर लिया 2 बाहर, मल्टीप्लाई हो जाते ले सकते हैं। बेस 2 की पावर x अलग किया, 2 की पावर 3 अलग कर दिया, और 2 की पावर 4 16। 2 की पावर x को क्या पुट किया? y, इसको लिखा y का स्क्वायर, 2 की पावर 3 8 y 16। मिडल टर्म स्प्लिट करते, बट ये तो आइडेंटिटी बन रही है y माइनस 4 का होल स्क्वायर। किसी नंबर का स्क्वायर 0, इसका मतलब वो नंबर भी का क्या मिलेगा? तो y कितना मिला? y की वापस वैल्यू कितनी रख दी? और ये क्या 2 की, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? सिर घूम गया यार मेरा तो। आ गया समझ? हाँ क्या ना? कोई दिक्कत किसी भी तरह की? पक्का? कौन सा करवाना है अब? मैं एक ही करवाऊंगा, बाकी कल करेंगे। अभी बताओ कौन सा करवाना है? थर्ड कर लो, सेकंड कल कर लेंगे। 4 को लिख सकते हो, अब आज नहीं, 2 की 0.1 को लिख सकते हो 1/2 0.5, यस और नो? और 1/8 को 2 की पावर 3, ये तो सीधा ही हो जाएगा। 3 हाँ लिख सकते हो, लेकिन होल पावर में नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर जाएगा तो -3 होगा, वो गलती कर दी शायद आपने। नहीं वो भी लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, 2 ऊपर लोगे तब 3 होगा, जस्ट ये बता रहा हूं मैं। 0.5 आधा ही तो होता है, 10 लगाओगे नीचे 5 से कैंसिल। 2 की पावर 2x माइनस 2, 2 की पावर ऊपर आ जाएगा -1, और 2 की पावर -3 आ जाएगा ऊपर, ये तो इक्वेटिंग से ही हो जाएगा। 2 की पावर 2x माइनस 2 इंटू में 2 की पावर -3 प्लस 2x, 2 की पावर माइनस, बेस सेम पावर अब ये देखो 2 की पावर 4x माइनस, इक्वेट कर दो, 4x प्लस 5 उधर चला गया, x कितना आ गया? यस और नो? तो मैं PDF सेंड कर दूंगा, लेक्चर सेंड कर दूंगा, इसके और सेकंड एक्सरसाइज के डाउट कल और डाउट चलेंगे बेटा। नया चैप्टर फिर परसों शुरू होगा, ठीक है? नया चैप्टर परसों शुरू करेंगे।